अतिक्रमण, अश्रु गैस, लाठी पार्टी, फायरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी, हस्तेज, मीडिया एंड फोटोग्राफी और ठीक सामने हमारे बधाई। जब कमांडर द्वारा महोदय से इस प्रदर्शन को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, इसके बाद इस प्रदर्शन का शुरुआत हो जाएगा। कमांडर द्वारा अपनी पार्टी को सावधान कराया गया और महोदय से इस प्रदर्शन को शुरू करने के लिए कमांडर द्वारा अनुमति ली जाएगी। अनुमति लेने के लिए आते हुए 36वीं IPSC रामनगर वाराणसी के प्लाटून कमांडर PC श्री अंकित कुमार सिंह। श्रीमान, मैं प्लाटून कमांडर अंकित कुमार सिंह आपसे गोला ड्रिल का प्रदर्शन कराने हेतु अनुमति चाहता हूँ। महोदय, आपके सामने एक उपनगरीय क्षेत्र का दृश्य प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां अपनी मांगों को न माने जाने के कारण असंतुष्ट होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए भीड़ एकत्र हो रही है। भीड़ एकत्रित होकर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड की तरफ बढ़ रही है तथा बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारे एलआईयू पार्टी शुरू से इसमें सम्मिलित होती है। एलआईयू पार्टी द्वारा थाना राधानगर को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई है। कंट्रोल रूम हमारे सामने बना हुआ है, जहाँ पर कंट्रोल रूम प्रभारी और हमारे जो कंट्रोल रूम के लगे हैं अच्छी उन्हें थाने को सूचना दिया। सिलसिला में पूरी सूचना हो चुकी है। मौके पर सिविल पुलिस और मौके पर हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट सभी लोग, पुलिस उपाधीक्षक, ये समझाने बुझाने के लिए हमारी स्थानीय पुलिस होती है। यहाँ के सम्मानित लोगों से उनका संपर्क होता है। पुलिस का काम है कि जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है वो शांतिपूर्वक उन सबको हम समझा बुझा करके कर दें। यहाँ पर हमारे राधानगर के थानाध्यक्ष महोदय द्वारा उनको समझाया जा रहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं आप उनको ज्ञापन दे दें। हम वरिष्ठ अधिकारी गणों तक इसको रख देंगे, लेकिन सूचना दे दी गई है। मौके पर हम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता में हमको जो बताया गया था कि धारा 129, 30, 31 जब से हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, वो बदल करके हो गया है 148, 149, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर उनके साथ धक्का मुक्की और धरने पर बैठ चुके हैं, क्योंकि वो कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन पूरे लाल लश्कर के साथ हो चुकी है। मौसम के अनुकूल पानी का ठंडी का मौसम है तो ठंडा पानी, गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी, इनके प्रेशर के साथ
द्वारा इनको ऊपर पानी के छिड़काव से भागते हुए काफी प्रेशर होता है पानी में इतना, और ठंडी का मौसम है, ठंडा पानी लगातार इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हिसाब के रूप में हम न्यायालय में या जहाँ जरूरत करें इसको रख सकें। यहाँ पर हमारा अग्निशमन भी अब असफल हो चुका है, अग्निशमन भी यहाँ सफल हो चुका है। हमारे कमांडर लगातार कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जो हमारे क्षेत्राधिकारी राजपत्रिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनसे वार्ता करते हुए कि महोदय अब हम इन पर अस्सी गैस का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो ये दवाई और भी उग्र हो जाएंगे, क्योंकि जो भी बल का प्रयोग होगा किसी भी प्रकार का होगा जो हमारे और हमारे मौजूद है उनके निर्देशन से ही कमांडर द्वारा उनसे बात की गई। और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बहुत सही बहुत सही। एक आगा मारिए ना, एक रात और दीजिए, बलवाई नहीं भाग रहे हैं। ऐसी जगह फेंका जाता है जिधर बलवाई भगे, बलवाइयों के भागने वाले रास्ते पर या बलवाइयों के किनारे पर दुकान जब पुलिस पार्टी वापस आ जाएगी होता है। भगाते हुए भीड़ की जो जनशक्ति एक जगह एकलिस्ट है, ताकत बनी हुई है, वो भीड़ में हो जाए, लेकिन भीड़ लाठी पार्टी के ऊपर करती हुई लाठी पार्टी डबल वाल बना करके लगातार ईंट पत्थर का विरोध किया जा रहा है। लाठी पार्टी यहाँ पर डबल वाल बना करके अपना बचाव करती हुई और पुनः उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, जो कि लाठी पार्टी सोच रही है किसी भी प्रकार ये भीड़ हट जाए, लेकिन ये बलवाई है कि मानने को तैयार नहीं है। लाठी पार्टी धीरे धीरे पीछे हटती हुई बलवाई आगे बढ़ते हुए अभी लाठी पार्टी इनके ऊपर हावी हो रही है और अपना फॉर्मेशन बना करके, क्योंकि लाठी पार्टी 3 तरफ से गिर चुकी है, यहाँ पर ही इनके द्वारा फॉर्मेशन बना करके अपना बचाव किया जा रहा है, क्योंकि ये जब से अंजलि की फुल बॉडी किट इसको भी कहा जाता है, और जो हेलमेट कर दिया गया है, ये हेलमेट में पीछे हमारी गर्दन पहले खाली रहती थी, अब पैड दिया गया है कि हमारे गर्दन की भी सुरक्षा हो जाएगी। ये फुल बॉडी किट जो अंजलि के नाम से आई है, इसका वजन 7 किलो, हमारा जवान बहुत काफी देर तक इसको पहुंच सकता है। ये चारों पैर से झूल जाने के बाद एक कछुआ पोजीशन में उसको डायमंड भी हम अपनी भाषा में कहते हैं, अपना बचाव करती हुई लाठी पार्टी लगातार दोनों में कभी बलवाई उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, कभी हमारी लाठी पार्टी हावी हो रही है, लेकिन जहाँ तक देखने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे ये लाठी पार्टी के भीड़ से भी ये भीड़ भीतर भीतर होने को तैयार नहीं है। लाठी पार्टी अपना बचाव करते हुए धीरे धीरे पीछे को हट रही है, यहाँ पे धीरे धीरे लाठी पार्टी पीछे आ रही है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव पुलिस के ऊपर उनके द्वारा डाला जा रहा है। लाठी पार्टी अपना बचाव करके धीरे धीरे पीछे हटती हुई, क्योंकि लाठी पार्टी भी यहाँ फेल हो चुकी है, बलवाई मानने को तैयार नहीं है, बलवाई उग्र रूप धारण कर चुके हैं और बलवाइयों द्वारा जो सामने दुकान लगी हुई है, हमारे कार्यालय बने हुए हैं, बलवाइयों द्वारा दुकान को इस दुकान
दी गई तो कहीं हानि और सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। लगातार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मजिस्ट्रेट वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है। हमारा कंट्रोल में घंटियां बज रही है, कभी से कभी कंट्रोल से वरिष्ठ अधिकारियों को हो चुकी है, किसान मिट चुकी है। अगर अनुमति नहीं दी गई जानकारी देते हैं। हमारा कंट्रोल जो पुलिस का बना है, हमारे पुलिस को वरिष्ठ अधिकारियों को, कप्तान साहब को, कलेक्टर साहब को, एसपीओ को, एसओज को, यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके जितना भी फोर्स होगा लेकर के पहुंचे। हमारा कंट्रोल प्रभारी भी मौके पर मौजूद है। कभी इनके ऊपर की कार्रवाई कराई जाएगी। अपनी बात को तैयार करते हुए की कमांड नहीं करते हैं। अगर हम 2 लाइन और 3 लाइन से अगर इसे फायर कराएंगे तो पहले से की कमांड दी जाएगी। कमांडर द्वारा दिया गया, खड़ा मोर्चा लिया गया, घर का कमांड दिया गया। इसके बाद जो भी हमारे एआई वगैरह के दूसरी सिटी दे दो। अरे आप मत जाओ, इधर आ जाओ। उधर से आना ये ग्रीन हो चुकी है। हमारी रिजर्व पार्टी सरकार यहाँ पर कागज डालती है, इसके पूरा उठा करके इकट्ठा न होगा। मौके पर पुलिस के साथ में हमारी मास्टर टीम तत्काल पहुंचती है वहाँ पर, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य होता है जीवन रक्षा। हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी इन्हें को फर्स्ट एड दे करके नजदीकी हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाए। मौके पर हमारी रिजर्व पार्टी ने गार्डन डाल रखा है। हॉस्पिटल जरिए नागरिक पुलिस के साथ रवाना करेगी। कमांडर अपनी कार्रवाई कराते हुए
और हमारी इनको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना करेगी। निरीक्षण को कमांडर द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी। देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। मौके पर पिकेट लगा दी गई है। ये प्रत्येक पार्टी द्वारा तत्काल इनको प्राथमिक उपचार देने के बाद जरिए नागरिक पुलिस से जीवन रक्षा हेतु नजदीकी हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे जवान हैं खाली करने के बाद निभाई है। इस बल ने अपनी 77 वर्षों के कार्यकाल में मानवाधिकारों के उल्लंघन किए बिना अपनी भूमिका को बखूबी निभाया गया है। कमांडर द्वारा, कंट्रोल रूम के कमांडर द्वारा सीसीआर को सभी को अवगत कराया गया कि बलवाई मौके से भाग चुके हैं। अब यहाँ पर काट कमांडर द्वारा इस बलवा डील के कमांडर को रिपोर्ट दी गई और बलवा डील के कमांडर द्वारा अपनी पार्टियों से रिपोर्ट लेकर के आज इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट महोदय के समक्ष मौखिक प्रस्तुत की जाएगी। लिखित रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी जाएगी। जो आज बलवा डील के कमांडर थे पीसी श्री अंकित कुमार सिंह महोदय को इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए आते हुए। श्रीमान, आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 समय लगभग 1400 बजे मुख्य प्लाटून कमांडर अंकित कुमार सिंह की ड्यूटी बराबरी वाहिनी पीएसी किसान यूनियन धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने हेतु लगाई गई थी। बलवाइयों का झुंड उग्र होकर नारेबाजी, तोड़फोड़, लूटपाट व लोक संपत्ति को आगजनी कर नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पुलिस की तमाम छोटी मोटी कार्रवाइयों के बावजूद बलवाई तितर-बितर नहीं हुए। मौके पर मौजूद कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिखित आदेशानुसार बलवाइयों पर एक बारी फायर कराया गया, जिसमें कुल 2 राउंड खर्च हुए। फायरिंग के परिणाम स्वरूप 2 बलवाई घायल हुए। घायलों के बाद प्राथमिक उपचार जरिए नागरिक पुलिस सदर अस्पताल हेतु रवाना कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस पिकेट लगा दिए गए हैं। हम और हमारा आर्म्स मिलिशन सब ठीक है। मौखिक रिपोर्ट श्रीमान जी को दी जा रही है। लिखित रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी जाएगी। महोदय, मेरी टीम द्वारा बलवा डील का प्रदर्शन समयावधि में पूर्ण रूप से नियमानुसार